नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज कंफर्ट जोन। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कंफर्ट जोन होता क्या है और किस तरह से ये कंफर्ट जोन आपके लाइफ को रूइन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कंफर्ट जोन आपकी लाइफ को रूइन कर रहा है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स भी लाया हूँ जो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मदद भी करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए और समझें कि किस तरह से आप इस कंफर्ट जोन के जाल से बच सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कंफर्ट जोन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल समझो, एक इंसान है, वो सुबह 8 बजे उठता है, 9 बजे काम पे जाता है, शाम को 7 बजे 7:30 बजे घर पे लौटता है और फिर खाना खा के सो जाता है। ओके, अब ये जो इंसान है जो 8 बजे उठ के 9 बजे काम पे जाके फिर वो काम धीरे धीरे वो काम करके फिर धीरे धीरे घर पे आके एंड देन खाना खा के वापस सो जाना, ही डजंट एंजॉय हिज लाइफ। उसके लिए उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं कर रहा जो उसे पसंद है। लाइक उसके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे एक बिजनेस सेटअप करना है, लेकिन अभी वो जो जॉब कर रहा है या फिर जो कुछ कर रहा है उसे उसमें चेंज लाना पड़ेगा। ओके, और जब कभी भी ये चेंज नाम हम सुनते हैं, किसी भी चीज में एक बदलाव करने के बारे में हम सोचते हैं, उस वक्त हम रुक जाते हैं, सोचते हैं कि क्या ये बदलाव करने से मेरी लाइफ बदल गई तो, और इसी के कारण हम वो बदलाव करना पसंद नहीं करते। और ये हमारे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। हर कोई वो बदलाव करना नहीं चाहता, हर कोई वो चेंज अडैप्ट करना नहीं चाहता, हर कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। अब शायद आपको ये पता चल चुका होगा कि कंफर्ट जोन होता क्या है। अब देखो, अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, उसे एक लड़की के साथ दोस्ती करनी है, और दोस्ती करने के लिए सबसे पहली चीज उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जाके अप्रोच करना पड़ेगा या उसके साथ बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये करते हुए ही विल बी अनकंफर्टेबल। जी हाँ दोस्तों, उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके वो उसके साथ बात कर सकेगा। क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों के साथ बात करने में गुजार देते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं, बट स्पीकिंग टू समवन एल्स whom we are not comfortable with, हम उनके साथ बात करने नहीं चाहते बिकॉज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। ओके, हम डर जाते हैं कि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया तो मे बी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जिस वक्त मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, शायद आई मे फेस रिजेक्शन, और लोग रिजेक्शन से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। इसीलिए मैंने रिजेक्शन से बाहर निकलने के लिए भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप लाइफ में रिजेक्शन फेस करना नहीं चाहते, शायद आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पाओगे बिकॉज सक्सेसफुल पीपल रिजेक्शन फेस करते हैं। और एक चीज, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन, बिकॉज कंफर्ट जोन एंड ग्रोथ डज नॉट कोएग्जिस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रोथ भी चाहते हो और आप कंफर्ट जोन भी चाहते हो, शायद आपको दोनों में से एक ही चूज करना पड़े। क्योंकि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, यू नीड टू ड्रॉप डाउन दिस, और अगर आप लाइफ में कंफर्टेबल रहना चाहते हो, यू नीड टू ड्रॉप डाउन दिस। आप दोनों में से एक ही ऊपर लेके जा सकते हो। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू टेक, ग्रोथ या कंफर्ट जोन। अगर आपने ग्रोथ चुना है तभी इस वीडियो को आगे तक देखिए, क्योंकि अगर लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हो, तब अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाला हूं जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देंगे और लाइफ में ग्रो करने के लिए शायद मजबूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आप ये तो समझ चुके होंगे कि कंफर्ट जोन है क्या। एक चीज या एक रूटीन जिसमें आप फंस चुके हो और आपका माइंड आपको उस रूटीन से बाहर निकलने नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ फियर ऑफ चेंज और फियर ऑफ रिजेक्शन।
ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ चेंज है, दैट इज कंफर्ट जोन। ये फियर जब तक है ना, तब तक आप कंफर्टेबल ही रहोगे, कंफर्टेबल रहना ही पसंद करोगे और अनकंफर्टेबल होना पसंद नहीं करोगे बिकॉज ऑफ दिस फियर। तो अगर आप अनकंफर्टेबल होना चाहते हो, उसके लिए आपको आपके माइंड को या आपके बॉडी को एक हैबिट लगानी होगी। ओके, एक हैबिट। ये हैबिट है कांस्टेंट बेसिस पे अनकंफर्टेबल होना। दैट्स इट, सिंपल। बिकॉज इंसान ये अपने हैबिट्स का गुलाम है, यानी जो भी हैबिट्स हमारे हैं, हम वैसे ही हमारा फ्यूचर होगा या वैसे ही हम होंगे। जिस तरह के हमारे हैबिट्स हैं, जो भी आपके हैबिट्स से आप वैसे ही होना शुरू हो जाते हो। सो इन हैबिट्स को कैसे आपके कंट्रोल में लाएं, उसके लिए आपको कांस्टेंट डेली बेसिस पे कुछ ऐसे एक्शंस करने पड़ेंगे जिनसे वो हैबिट्स बनेंगे और उनसे ही आपका फ्यूचर बनेगा या उससे ही आपकी ग्रोथ होगी। तो ये कौन से एक्शंस आपको करने हैं? सबसे पहली चीज, शायद आपको रिजेक्शन से डर लगता है, शायद आपको किसी भी नए इंसान को फेस करने से डर लगता है, राइट? सिंपल, जस्ट गो एंड फेस न्यू पीपल। सिंपल। जी हाँ दोस्तों, पहली बार होगा क्या, मैंने खुद ने भी ये चीज की है। जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ समवन, यू कैन आस्क एनीथिंग, आस्क एनीथिंग। मे बी वो सेंसलेस हो, जी हाँ दोस्तों, वो चीज सेंसलेस हुई तो भी चलेगा, लेकिन आस्क समथिंग। उससे होगा क्या, उससे आप बात करोगे। शायद आपने पूछा टाइम, ओके, टाइम के बारे में पूछा कि अभी टाइम कितना हुआ है, या पूछोगे कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए लाइक कौन सी टैक्सी पकड़नी है या क्या कौन सा रूट लेना है, शायद आप वो पूछोगे। शायद सामने वाला इंसान आपको भाव दे और ये कह दे कि ये करना है या ये नहीं करना है, ये रूट से जाना है, ये रूट से नहीं जाना है, ये आपको टाइम भी बता दे। मे बी यू डिडंट फेस एनी रिजेक्शन, और शायद वो ये भी कह सकता है आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, ओके, या आपको इग्नोर करके चला जा सकता है। उस वक्त यू हैव फेस्ड रिजेक्शन, ओके। और अगर यही चीज समझो आप हर रोज कर रहे हो, ओके, हर रोज आप एक नए इंसान के साथ बात कर रहे हो, हर रोज किसी और के साथ बात करते हुए कभी कभी आप अपना गोल अचीव कर लो, यानी आप उसके साथ बात करके रिजेक्शन फेस ना करो, और शायद कभी कभी आप रिजेक्शन फेस भी कर लो। बार बार ये रिजेक्शन फेस करते रहने से होगा क्या, जब आप ये रिजेक्शन बार बार फेस करोगे आपको इस रिजेक्शन की आदत हो जाएगी, ओके। अब एक्चुअल में आप जिस लड़की को पसंद करते हो, आप उसके साथ बात करना चाहते हो, तब होगा क्या, आप जरा भी नहीं डरोगे कि अगर मैं रिजेक्ट हो भी गया तो क्या, ओके, क्योंकि आपको रिजेक्शन की आदत हो चुकी होगी, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करने की आदत हो चुकी होगी, ओके। सो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो अनकंफर्टेबल होने के लिए या कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल गए, शायद ये कंफर्ट जोन आपको इतना कंफर्टेबल कर दे कि आप कभी ग्रोथ नहीं देख पाओगे, और इसीलिए आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, ओके। और एक चीज जो मैं खुद करता हूं इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए डेली बेसिस पे, ओके, मैं जो भी चीजें आपको बताने वाला हूं ये डेली बेसिस की चीजें हैं, आपको एवरी सिंगल डे इन चीजों को फॉलो करना है, इनकी एक हैबिट क्रिएट करनी है, तभी आप उस हैबिट के कारण अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे। तो सेकेंड थिंग जिससे आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकोगे वो चीज है नहाने से। जी हाँ दोस्तों, नहाने से। लेकिन किस तरह दोस्तों? कोल्ड शॉवर्स, ये कंसेप्ट आपने बहुत बार सुना होगा, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, ये आपके स्किन के हेल्थ को इंप्रूव करेगा, आपके हेयर हेल्थ को इंप्रूव करेगा, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। लेकिन एक फायदा है, दैट इज ये आपको अनकंफर्टेबल भी कर देता है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो हमारे बालों को क्या कर रहा है या स्किन को क्या कर रहा है, बस इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो है कंफर्ट जोन का वीडियो। तो होता क्या है, जब भी आप कोल्ड शॉवर लोगे, ओके, वो पहली बार जब वो पानी पड़ेगा आपके ऊपर, वो ठंडा पानी पड़ेगा, योर बॉडी विल बी शॉक्ड, आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है, अचानक से ये ठंडा पानी क्यों गिरा, और उस वक्त आपने अपने कंफर्ट जोन को फेस किया।
अनकंफर्टेबल हुए। और जैसे मैंने कहा, जब भी आप अनकंफर्टेबल होते हो, यू आर ग्रोइंग इन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, अब डेली बेसिस पे आपने दिन के शुरुआत में ही अपने माइंड को ही मैसेज कर दिया, ये मैसेज दे दिया कि मुझे अनकंफर्टेबल होना है। अब दिन की शुरुआत ही आपकी ऐसी गई अनकंफर्टेबल होके, अब पूरे दिन में आप कभी भी अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हो। ओके, आपके माइंड को ये पता चल चुका है that this guy or this girl is ready to be uncomfortable, ready to come out of his comfort zone or his comfort zone or her comfort zone and be successful or grow in life. Your mind gets it. Your mind now knows that he or she wants to be successful. And that's what we want. You have just tricked your mind to be successful or just to grow in life. That's it. अभी आप समझ चुके हो कि किस तरह से इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले। So guys, that was the video for today. Hope you like it. Hope कि आप ये सभी चीजें फॉलो करो डेली बेसिस पे, अपने आप को ये मैसेज दो that you need to come out of your comfort zone to win in life. That's it for today's video.